देखिए, इस लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम इनइक्वालिटीज बनाते हैं तो ये जो ग्राफ्स है ना क्वाड्रेटिक का, वो बहुत हेल्प करता है हमारे लिए, बहुत जगह हेल्प करेगा। मतलब आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाओगे, समझ पाओगे कि नहीं कैसे बना सकते हैं। इनइक्वालिटी के साथ साथ इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, लॉगरिथमिक फंक्शन, मतलब पूरा कैलकुलस में कह सकते हो ये यूज होता है। तो सबसे पहले हम एक छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका y बराबर कुछ इस तरह से दिया हो, x-2 और x-5। अगर हम बोले कि इसका ग्राफ बनाइए, तो याद कीजिए कि वेवी कर्व मेथड से जब हम बनाते थे, समझिएगा, है ना, यहाँ पे बराबर जीरो नहीं दिया गया है, तो ये एक्स एक्सिस है, तो वेवी कर्व से अगर हम इसको बनाएं तो इस पे क्या होगा, x-2 को जीरो करेंगे और फिर x-5 को जीरो करेंगे, तो यहाँ से x का बराबर 2 आएगा और x बराबर 5 आएगा। ये 2 हो गया हमारा और ये हमारा हो गया 5। ये हो गया 2 और ये हो गया 5। अब एक बात बताइए, शुरुआत प्लस से होती है कि माइनस से? अगर x का कोएफिशिएंट प्लस है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब एक बात बताओ कि कभी भी अगर तुमको ये फैक्टराइज हो जाएगा तो 2 रूट्स तो मिलेंगे ना? यस सर। और अगर 2 रूट्स मिलेंगे तो y कै बार जीरो होगा? ये y कै बार जीरो होगा? 2 बार। और किस पे? एक x बराबर 2 पे और एक x बराबर 5 पे। तो इसका मतलब y का जीरो होना, x बराबर 2 रख रहे हैं तो y जीरो आ रहा है, मतलब एक पॉइंट ही तो है ये 2,0। तो याद करो ये तुम्हारा क्या हुआ करता था, y एक्सिस होता था। यस सर। तो अगर तुमको 2 रूट मिलेंगे तो पक्का जो है 2 रूट x एक्सिस से गुजरेंगे, और जहां पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे वहां का y कोऑर्डिनेट तो जीरो होता ही है ना। यस सर। क्योंकि x एक्सिस पे सारे पॉइंट्स y वाले कोऑर्डिनेट के जीरो होते हैं। समझ रहे हो बात को? यस सर। तो अगर तुम्हारा ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो जाए, रूट्स मिलेगा अगर, तो यही 2 रूट्स मिलेंगे इस तरह के। अब क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि मान लो हम y बराबर में क्या कर देना कि जैसे इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x² माइनस, बताओ जरा क्या आएगा, y बराबर x² माइनस 7x और माइनस माइनस प्लस 5 गुना के 10, यही ना आएगा। y इसका गुना करोगे तो यही आएगा, ठीक है, गुना करके देख लो। अब ये आया, अगर हम तुमको इसका ग्राफ दे दे बनाने के लिए, y बराबर किसका, -x² प्लस 7x और -10 का, तो जरा सोचो कि क्या उसमें माइनस कॉमन है? बोलो। यस सर। तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये x² माइनस 7x और प्लस 10। क्या फिर से बताओ, ये माइनस बाहर होने के बाद ये वाली कहानी यही है, x² माइनस 7x प्लस 10। यस सर। तो इसको फिर से हम लोग इसको इसी तरह से लिख सकते हैं, x-2 इंटू x-5। अब जरा बताओ कि ये माइनस अगर है तो अब बताओ इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? रूट्स तो अभी भी तुमको 2 मिलेंगे और 5 मिलेंगे, लेकिन शुरुआत माइनस से होगी ना। यस सर। क्योंकि ये एक्सप्रेशन तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये माइनस उसे क्या बना देगा, निगेटिव। तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो याद रखना कि अगर x² का कोफिशिएंट अगर निगेटिव हो तो ग्राफ जो होगा डाउनवर्ड कर्व होगा कि अपवर्ड कर्व होगा? डाउनवर्ड। याद रखना, इसे अपवर्ड कहते हैं और इसे डाउनवर्ड कहते हैं। अपवर्ड कनकेव, ये डाउनवर्ड कनकेव, अपवर्ड कनकेव, डाउनवर्ड कनकेव, याद रख लेना। तो अगर 2 रूट्स तुम्हें मिलेंगे तो पक्का x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। यस सर।
अब जरा कॉमन सेंस से सोच के देखो कि दो रूट्स कब मिलते हैं। रूट्स मतलब एक्स वाई का वैल्यू 0, ये एक्सप्रेशन 0, एक्स का ऐसा वैल्यू जिसके चलते ये 0, तो रूट्स रियल मिलते हैं कब? याद करिए, याद करिए, रूट्स कब रियल मिलते हैं? आप पढ़े ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में? तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। ना ना ना, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तब। डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा तब तो दोनों रूट्स बराबर मिल जाएंगे, समझ रहे हो? डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो जाएगा तो रूट्स का फार्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और बाई 2a। समझ रहे हो बात को? यस सर। और इक्वेशन होता है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है तब तो दोनों रूट्स बराबर हो जाते हैं। तो हम बोले कि दो डिफरेंट रूट्स कब मिलते हैं? इफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 देन टू अनइक्वल रूट्स, अनइक्वल रियल रूट्स होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलो। तो याद रखना कि इक्वेशन का ग्राफ नहीं होता है, क्योंकि इक्वेशन तो केवल x के दो ही वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होगा। ये बराबर 0 कर देंगे तो ग्राफ में तो x और y दोनों ना होना चाहिए। यस सर। तो उस समय हम लोग y बराबर ऐसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बोलते हैं कि अगर इस एक्सप्रेशन को 0 कर देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो इसको 0 होने का मतलब तो रूट्स ही मिलेंगे ना, दो अल्फा और बीटा। बात समझ रहे हो? अगर ये 0 होगा तो अल्फा बीटा को हम इसका रूट्स बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे सर। तो बस याद कर लो ये चीज कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है और a का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। a का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। समझ रहे हो बात को? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। तो निश्चित रूप से जो ग्राफ होगा हमारा वो एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? यस सर करेगा। तो ये याद रख लेना कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 और a ग्रेटर देन 0 होने पे ये ग्राफ बनता है। और वही अगर मान लो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और a अगर लेस देन 0 हो तो भी तो रूट्स दो मिलेंगे ना। यस सर। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो गया तो दो रियल रूट्स मिलते हैं। तो उस समय ग्राफ क्या बनता है? डाउनवर्ड कनकेव। एक रूट अल्फा एक रूट बीटा यहाँ पे मिलते हैं। समझ में आया बात? यस सर। तो ये याद रखने से क्या फायदा हो जाएगा तुम्हें? ये याद रखने से क्या फायदा हो जाएगा तुम्हें कि तुम कभी भी अगर ये बोला जाए कि ये एक्सप्रेशन किसका वैल्यू है? y का है ना। यस सर। अब y कै बार 0 हो रहा है? तो दो बार 0 है, एक अल्फा एक बीटा पे। अब हम यही बोलेंगे कि यही y कितना भर में निगेटिव हो रहा है, कहां से कहां तक में निगेटिव हो रहा है। तो x एक्सिस के नीचे जो y होता है, याद करो, x एक्सिस से जो नीचे y होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यही ना y का वैल्यू है। बोलो। यस सर। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है यही y का वैल्यू है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है वो बिटवीन द रूट्स क्या होगा? मतलब अल्फा और बीटा के बीच में क्या होगा? वो लाई करेगा। लाई नहीं करेगा, निगेटिव होगा। अगर हम बोले कि अगर इसको हम निगेटिव बोले तो y हमारा किस में निगेटिव होगा? ये गलती लिख दिया हम, सॉरी। x का वैल्यू ना लेंगे, x का वैल्यू अल्फा से लेके बीटा में हमारा ये एक्सप्रेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। यस सर। और अगर हम बोले कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी यूनियन बीटा से इंफिनिटी, तो इसमें क्या होगा हमारा y? ग्रेटर देन 0। यस सर। और ये कब होगा? जब a पॉजिटिव होगा तब। समझ में आ गई बात? यस सर। और अगर a निगेटिव होगा तो हमारे ग्राफ में तुरंत, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है और a निगेटिव है तो हमारे दिमाग में ग्राफ तुरंत डाउनवर्ड करके बन जाना चाहिए।
अब बताओ कि अगर हम बोलें कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, अगर वो लेस देन जीरो चाहिए, तो बताओ कि बियॉन्ड द रूट्स होगा कि बिटवीन द रूट्स होगा। अगर ए लेस देन जीरो होगा तो नेगेटिव चाहिए हमको, ये y का वैल्यू होता है, और ये नेगेटिव होना मतलब y नेगेटिव होना। तो y नेगेटिव किस में है? अल्फा और बीटा के ऊपर, तो y ऊपर दिख रहा है ना एक्स एक्सिस से। यस सर। तो इस केस में जब a नेगेटिव होगा तब जो होगा नेगेटिव कहाँ मिलेगा? बाहर की अंदर। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से अल्फा तक मिलेगा, यूनियन बीटा से इंफिनिटी। क्या है? क्या कि बीटा के बाहर हमारा एक्स एक्सिस से ग्राफ नीचे है और अल्फा के पहले ग्राफ नीचे है, और अल्फा और बीटा के बीच में अगर देखा जाए तब क्या होगा? अगर x का वैल्यू हम अल्फा से बीटा लें तो हमारा जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। ये बात समझ में आई? नीचे वाला, ये बात समझ में आई? यस सर। तो ये दोनों बात महत्वपूर्ण था, आप लोगों ग्राफ से याद कर लिए। अब हम और ऐसा ग्राफ बनाते हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि ये। ठीक है ना? तो उसको समझिएगा, इसको प्रिंट कर लीजिए पहले। अब जरा बताइए कि इफ डिस्क्रिमिनेंट हो जाए नेगेटिव, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाएगा तो जरा बताइए कि रूट्स रियल होंगे कि नहीं होंगे? बोलिए, रूट्स रियल होंगे? सर। तो रूट्स रियल नहीं होंगे मतलब जरा सोचिए कि ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या y बराबर हम ग्राफ खींचना है एक्चुअली हमें, तो क्या ये एक्सप्रेशन कभी भी जीरो होगा? अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए तो ये कभी जीरो होगा? नो सर। क्योंकि ये जीरो होता किस पे है? एक्स के दो वैल्यूज अल्फा और बीटा पे, और अल्फा और बीटा यहाँ से आता है, एक्स का यही वैल्यू है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो चुका है, तो रियल रूट्स तो मिलेंगे नहीं। अब अगर रियल रूट्स मिलेंगे नहीं तो रूट्स मिलेगा नहीं, मतलब क्या ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा कहीं? एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर देगा तब तो रूट्स मिल ना जाएंगे। सोच के देखो, अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर दिया तो रूट्स मिल ना गया अल्फा बीटा। तो ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, ये ऊपर से ही निकल जाएगा ऐसे। अगर ए पॉजिटिव रहा तब, और डी क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो। डी नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ए बस ये बताता है ना कि अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड होगा, अगर ए पॉजिटिव होगा तो ग्राफ अपवर्ड होगा, चाहे डिस्क्रिमिनेंट कुछ भी क्यों ना हो। याद रहेगा ये बात? यस। तो इसीलिए ग्राफ जो होगा एक्स एक्सिस से ऊपर ही रह जाएगा। तो इसीलिए हम ये बोल देते हैं कि अगर ए पॉजिटिव है डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो ये हमेशा क्या होगा? वाई। ये वाई का ना वैल्यू है, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ये किसका वैल्यू है? वाई का वैल्यू है। और वाई तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर, तो ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा कि नहीं? बोलो। यस सर, होगा। याद करो, कल हम लोग इसे मैथमेटिकली भी पढ़े थे पिछले वीडियो, कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है और ए अगर पॉजिटिव होता है तो ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होता है एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए। उसके लिए आंसर लिखे थे एक्स बिलोंग्स टू आर, लिखे थे? यस सर। तो अब अगर इसमें अगर यही क्वेश्चन दे दे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो है और तुम डिस्क्रिमिनेंट निकाले नेगेटिव आ गया, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ गया तो ए को देख लेना, ए क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव? वैसे तो तुम बना ही लेते हो, नहीं होता है तो जबरदस्ती दोनों तरफ माइनस से गुना करके।
क्वेश्चन इस पे सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ए को पॉजिटिव बना लेंगे तो ग्राफ तो अपवर्ड होगा ना। तो यस सर। और जब ग्राफ अपवर्ड होगा, रूट्स मिलेंगे नहीं, तो हमको ये बात समझ में आ रही है कि ये भी वैल्यू ग्रेड ऊपर ही है एक्स एक्सिस से, तो ये वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा ऑलवेज। तो अगर हमसे पॉजिटिव के लिए सॉल्यूशन पूछे कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो इसके लिए हम एक्स बिलोंग्स टू क्या लिख देंगे, रियल। यानी कि ये जो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर होगा। इसको क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल। इसको क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 होगा। समझ में आई बात? बात आई समझ में? यस सर। अब अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और हम डिस्क्रिमिनेंट, ये y बराबर है ना, ये y बराबर है, और हम डिस्क्रिमिनेंट निकाले हैं, आ गया है निगेटिव, लेस देन 0 आ चुका है, और हम इसका a भी देखें, वो भी आ चुका है निगेटिव। तो अगर a निगेटिव आ गया तो पक्की बात है कि ग्राफ डाउनवर्ड होगा। यस सर, डाउनवर्ड। अब ग्राफ डाउनवर्ड होगा और d निगेटिव है, तो बताओ रूट्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? पहले ही बताओ, रूट्स मिल रहा है कि नहीं? सर मिल रहा है। डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, रूट्स कहां से मिलेगा? रूट्स का फार्मूला ये है, अंडर रूट में निगेटिव कहां से डालोगे भाई? क्या रूट्स मिलेंगे? नो सर, नहीं मिलेंगे। तो रूट्स अगर नहीं मिलेंगे तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? डाउनवर्ड भी है, रूट्स भी नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये वाला तो ग्राफ होगा नहीं, ये वाला तो ग्राफ होगा नहीं, क्योंकि ये रूट्स मिल जाएंगे। फिर डाउनवर्ड तो है, डाउनवर्ड तो है, लेकिन रूट्स में मिल जा रहा है, तो ये ग्राफ नीचे से नहीं चल जाएगा केवल ऐसे। यस सर, इंटरसेक्ट नहीं करूंगा। बात समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर, आगे। तो अगर ये डाउनवर्ड करके होगा, एक्स एक्सिस से नीचे होगा, मतलब इसका जो y होगा हमेशा निगेटिव होगा। मतलब ये y का वैल्यू होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होता है, y का वैल्यू होता है, तो ये ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव होगा। ऑलवेज निगेटिव होगा। कब होगा? जब d लेस देन 0 हो और a लेस देन 0 हो। तो इसमें अगर आंसर पूछेगा कि x बिलोंग्स टू का होगा, तो इसमें r लिखेंगे। लेकिन अगर उल्टा पूछ दे, अगर कहे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 बताओ, इस केस में जब ये ग्राफ बना है तब, तो क्या x का कोई वैल्यू के लिए ये ऊपर जा रहा है एक्स एक्सिस के? नो सर। हमेशा नीचे है, तो हमेशा नीचे है, तो अगर हम क्यों बोलेगा कि नेगेटिव है, तब तो हम रियल लिखेंगे, क्योंकि वो ठीक है, वो ठीक बोल रहा है कि एक्स एक्सिस के ग्राफ नीचे है तो y निगेटिव होगा, और y का वैल्यू यही है, तो ये r लिखेंगे। लेकिन अगर ग्रेटर देन 0 पूछ दे इस केस में, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 5। एक भी वैल्यू नहीं मिलेगा x का, क्योंकि ग्राफ ऊपर है ही नहीं। बात समझे? यस सर। तो तुम क्या क्या अभी पढ़े हो, इसको हम लोग एक कंक्लूजन के रूप में याद भी करेंगे और आपको समझा भी रहे हैं। इसको प्रिंट कर लीजिए। देखिए, हमको ग्राफ बनाना है किस चीज का, क्वाड्रेटिक का। अब वो क्वाड्रेटिक किसी भी तरह का हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ही ना फॉर्म का होता है, उसे फैक्टराइज किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहला खेल हम क्या पढ़े हैं कि अगर इस क्वाड्रेटिक का क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, पॉजिटिव हो, तो दो रूट्स मिलेंगे। यस सर। अब दो रूट्स मिलेंगे तो वो दो रूट्स अपवर्ड होंगे कि डाउन, मतलब कर्व को हमको एक्स एक्सिस से, पक्की बात है कि एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट तो कराना है, लेकिन अपवर्ड करे कि डाउनवर्ड करे। तो उसके लिए यहाँ पे हमको एंड लिखना होगा कि एंड अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा तब ये ग्राफ अपवर्ड होगा, क्योंकि ए पॉजिटिव तो ग्राफ पॉजिटिव से निगेटिव पॉजिटिव जाता है ना। यस सर। और अगर हमारा डी पॉजिटिव हो लेकिन ए हो जाए निगेटिव, तो डी पॉजिटिव है तो पक्का दो रूट तो मिलेंगे ही।
अगर दो रूट मिलेंगे हमारा, इसमें वाई एक्सिस की कोई जरूरत नहीं है, वाई एक्सिस नहीं बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर दो रूट मिल रहा है तो एक्स एक्सिस को तो पक्का इंटरसेक्ट करेगा, और ए बता रहा है कि डाउनवर्ड है, तो ये होगा अल्फा, ये होगा बीटा। समझ गए? यस सर। अब तीसरा खेल में आते हैं कि अगर y बराबर हमको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ बनाना है, और a क्या हो जाए हमारा, d क्या हो जाए हमारा लेस देन जीरो, तो d लेस देन जीरो हो जाएगा मान के चलो अगर, तो फिर a को देखना पड़ेगा क्योंकि रूट्स तो मिलेगा नहीं। तो रूट्स मिलेगा अगर नहीं तो या तो ग्राफ ऐसे जाएगा, नहीं तो ऐसे जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को तो इंटरसेक्ट करेगा नहीं। समझ रहे बात को? यस सर। अगर d निगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है कि रूट्स मिलेगा नहीं, मतलब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जहां एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट हुआ वहां पे y तुरंत जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y जीरो होता है। अब y जीरो तो रूट्स मिल गया, हमको तो मालूम है कि रूट्स नहीं मिल रहा है, ऐसा क्वेश्चन ही है, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ रहा है, तो इसीलिए a पे देखना पड़ेगा। तो लिखेंगे कि a अगर ग्रेटर देन जीरो है तब ग्राफ ऊपर वाला हो, और a d लेस देन जीरो एंड a इज ग्रेटर देन जीरो, यहाँ लिख लेना एंड a इज ग्रेटर देन जीरो यहाँ पे। यहाँ पे चलो इसको हम पहला नंबर कर देते हैं, इसको दूसरा नंबर कर देते हैं कि d लेस देन जीरो और a निगेटिव कर लो, a पॉजिटिव तो ऊपर हो ही चुका है, अब a निगेटिव होगा तो क्या होगा बोलो, ग्राफ नीचे से चला जाएगा ऐसे, ठीक है? बोलो, समझ गए ना? यस सर। अब चलिए, अब थोड़ा सा ग्राफ बनाएंगे और पूछेंगे आपसे, बताइएगा। अब देखिए, मान लीजिए आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है ये वाला दे दिया है, बस ऐसा ही दिया, ये बोला है कि एक्स एक्सिस है ना, बस, और ग्राफ ऊपर दे दिया है। तो यहां से आपको पूछा जाए कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का या क्वाड्रेटिक ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक का आप a के बारे में बताइए कि a क्या होगा, और d के बारे में बताइए क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा। मतलब ये मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, बताइए क्या होगा। a के बारे में क्या बोलेंगे आप? सर जीरो ए होगा जो जीरो से बड़ा होगा, तो a ग्रेटर देन जीरो होगा, और d क्या होगा, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो होगा। अब जैसे मान लीजिए ग्राफ आपको ये मिल गया, ये दूसरा केस, इसमें अगर a के बारे में पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? सर ए लेस देन जीरो। और डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पूछा जाए तब सर ग्रेटर देन जीरो। काहे ग्रेटर देन जीरो? क्योंकि दो को रूट्स मिल रहे हैं, अल्फा और बीटा, एक्स एक्सिस को वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तीसरा, अगर ग्राफ मान लीजिए आपको ये मिल गया तब a के बारे में बताइए, a क्या होगा, लेस देन जीरो, और d क्या होगा, वो भी लेस देन जीरो। समझ गया बात को? और ये हो गया तब a ग्रेटर देन जीरो और d भी ग्रेटर देन जीरो। क्या सही है? यस सर। मजा तो तब आएगा ना जब ये कर दे, टच करा के चला दिए, तब टच करा के अगर चला दिए तब बोलो क्या इसमें रूट्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ए के बारे में तो अभी भी कहोगे, ए के बारे में अभी भी कहोगे ग्रेटर देन जीरो है, इसमें रूट्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो क्या रूट्स मिल रहा है? हाँ दो मिल रहा है। हाँ, ये बोलेंगे कि दो रूट्स मिल रहे हैं लेकिन दोनों इक्वल। देखो यहाँ पे ये अल्फा होता है और ये बीटा होता है, समझे? ये क्या होता है तुम्हारा, अल्फा होता है, बीटा होता है। ये जब धीरे धीरे कम होने लगता है अल्फा और बीटा के बीच की दूरी, तो ये एक समय ऐसा आता है कि अल्फा और बीटा दोनों बराबर हो जाते हैं।
अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन ऐसा समय आता है जब दोनों बराबर हो जाते हैं। तो जरा सोचो कि दोनों रूट्स इसमें तो सेम है, अल्फा बराबर बीटा है, बोलो। अरे अल्फा बराबर बीटा है ना? यस सर। तो अल्फा और बीटा अगर बराबर है तो ये कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट में क्या केस होता है तभी होता है। अल्फा और बीटा कब बराबर होता है? सोचो सोचो। सर 0 के इक्वल होता है। हाँ, तो यही लिखेंगे कि ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी लिख देंगे कि यहाँ पे तो पक्का बराबर ही 0 होगा ना। यस सर। ये क्योंकि दोनों रूट्स बराबर हो रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट तो 0 होगा, पक्की बात है। और अगर मान लो बाई द वे तुमको ये ग्राफ मिल जाए, ये ग्राफ मिल जाए और ये इस तरह का हो जाए तब डिस्क्रिमिनेंट तो अभी भी 0 होगा। यस सर, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। क्योंकि दोनों रूट्स बराबर हो चुके हैं, अल्फा और बीटा। और ए 0 होगा। बस ए को निगेटिव बोल दो, वो डाउनवर्ड हो गया। यस सर। मतलब समझ रहे हो बात को? यस सर। अब ये भी समझ लो, जैसे y बराबर ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो ये पूरी तरह से स्क्वायर नंबर है कि नहीं, बोलो। क्या सर? इसमें क्या को रूट मिलेगा? सर 2। दोनों बराबर मिलेंगे कि अलग अलग? सर बराबर। बराबर मिलेंगे। तो इसका ग्राफ कौन सा होगा? पहला होगा कि दूसरा होगा कि सब होगा? दोनों रूट्स बराबर मिल रहे हैं ना तुम्हें? यस सर। तो दोनों रूट्स बराबर मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ होगा? सर 0 हुआ होगा। करके देख लो, गुना कर लो पहले। y बराबर था ना, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दो, तो ये a स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, तो 2 दूना के 4x अब प्लस 2 दूना के 4, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, पक्का 0 हुआ होगा। हुआ 4 चौके 16 माइनस 4 चौके 16 0। यस सर। और a देख लो पॉजिटिव है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यस सर। तो ये ग्राफ होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर वही। और ऐसे भी दिख रहा है कि ये पूरी तरह से अगर स्क्वायर नंबर है तो ये नेगेटिव तो नहीं होगा, नो सर। तो 0 हो सकता है और पॉजिटिव होगा। यस सर। तो एक बार 0 होगा, केवल एक बार, x बराबर 2 पे। तो x बराबर 2 पे अगर 0 हुआ है और बाकी x के लिए वो पॉजिटिव है, तो अपवाडे में कनकेव होना चाहिए, तभी ना बाकी सब x के लिए पॉजिटिव होगा और बाकी एगो के लिए 0 होगा। सोचने बस सीखो, सोचने, क्योंकि क्वाड्रेटिक में जितना भी तुम सोचोगे ना, अपना दिमाग को डालोगे ना, क्वेश्चन बनाते समय उतना चीजें याद आएंगी, तुरंत क्लिक करेगा, ये ग्राफ हुआ था, अरे बाप रे बाप ऐसे होगा का, वो यादें आने लगेगी, वो क्वेश्चन बनाते समय आपको सोचवाएंगे। अब जरा बताओ कि अगर इसी में हम लोग y बराबर ऐसे लिख दें, जैसे x माइनस 2 का होल स्क्वायर था ना, इसमें हम माइनस लगा दें, अब बताओ ये कभी भी पॉजिटिव होगा? नो सर। क्योंकि कब पॉजिटिव होता है? जब ये माइनस नहीं रहता तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, चाहे 0 होता है, माने नेगेटिव नहीं होता। लेकिन माइनस लगा दिए तो ये अंदर वाली बात है, अब हमेशा पॉजिटिव है, तो माइनस लग जाने की वजह से ये ऑलवेज नेगेटिव हो गया, 0 भी होगा। तो इसका ग्राफ जरा बताओ, इसका ग्राफ क्या होगा? बोलो। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इसमें पूछें कि अल्फा क्या होगा तो क्या बताओगे? अल्फा बीटा क्या होगा? 2 होगा। यस सर। 2 ही पे ना ये 0 हो रहा है। यस सर। उसी तरह से अगर हम इसका ग्राफ पूछे हैं आपसे, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट पक्का क्या हुआ होगा?
दो रूट्स बराबर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, पहले ही बताओ। यस सर, मिल रहा है। तो दो रूट्स बराबर अगर मिल रहे हैं और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसका क्या आएगा, निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, नेगेटिव आएगा। इसी का ना माइनस हो जाएगा जी, क्योंकि यही वाला मैंने बस माइनस लगाए हैं। तो जो इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर टूटा उसमें माइनस लगा देना है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव हो गया तो ग्राफ नीचे से जाएगा, और ए को रूट मिल रहा है तो एक बार एक्स एक्सिस को टच करेगा तो बाकी एक्स के लिए वो निगेटिव होगा, और एक ही एक्स ऐसा है जिसके लिए वो 0 होगा, और वो भी एक्स बराबर 2 होगा। समझे? यस सर। तो ये सारी चीजें दिमाग में घूमनी चाहिए। सर इसमें ए लेस देन 0 ही ना होगा? हाँ, ए लेस देन 0 होगा। देख लो ना, ए किसको बोलते हैं, ए किसको बोलते हैं, याद करो। ए किसको बोलते हैं? एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को बोलते हैं कि नहीं बोलते? यस सर। अब तुम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो, -1 है ना? यस सर। इसीलिए तो याद यहां से ये भी कर लो कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए तो वो ग्राफ भले एक्स एक्सिस को कट करे या ना कट करे, वो अपवर्ड तो होगा ही। और अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव हो जाए तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा कि नहीं करेगा उससे नहीं मतलब, लेकिन वो ग्राफ डाउनवर्ड होगा ही, डाउनवर्ड कनकेव होगा। एक्स एक्सिस को कट करेगा कि नहीं करेगा, इसको अगर पता करना है तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, क्योंकि एक्स एक्सिस को जहां भी कट करेगा वहां का y 0 होता है, और y 0 होने का मतलब रूट्स का मिलना, और रूट्स कब मिलता है, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो रूट्स मिलेंगे तो एक्स एक्सिस पे कट करके जाएगा, और नहीं मिलेंगे तो कट नहीं करेगा, तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। उस समय डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन 0 होगा। यस सर। ये बातें समझ में आ गई? यस सर। तो ये बातें समझ में आ गई तो और क्या बच गया इसमें? हाँ, ये बता रहे थे कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो गया तो दो को रूट्स मिलेंगे ना। यस सर। अब अगर दो को रूट्स मिल रहे हैं तो दो को रूट्स अगर मिलेगा किसी भी में, मैंने किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, तो वो y ऑलवेज पॉजिटिव चाहे ऑलवेज निगेटिव नहीं होता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव हो गया तो x के कुछ वैल्यू के लिए निगेटिव भी मिलेगा और पॉजिटिव भी मिलेगा। समझ रहे बात को? यस सर। चाहे वो ग्राफ भले ही डाउनवर्ड कनकेव क्यों ना हो, कुछ x के लिए वो ऊपर भी मिलेगा और नीचे भी मिलेगा। मतलब y जो होगा कुछ पॉजिटिव भी होगा और y कुछ निगेटिव भी होगा, और y 0 भी होगा। तीनों खेल हो जाएगा कब, जब दो रूट्स मिलेंगे तब। समझ में आया? और अगर d लेस देन 0 हो गया तब y या तो पूरी तरह से पॉजिटिव होगा या तो पूरी तरह से निगेटिव होगा, क्योंकि d लेस देन 0 हो गया तो यही ना खेल होगा, या तो ग्राफ ऊपर से जाएगा नहीं तो नीचे से जाएगा। बात समझ रहे हो? अगर d निगेटिव हो गया तो रूट्स तो मिलेंगे नहीं, यानी कि ऊपर से जाएगा नहीं तो नीचे से जाएगा। तो इसका मतलब d निगेटिव होता है तो पूरा y या तो पॉजिटिव मिलेगा, नहीं तो पूरा का y एक्स एक्सिस के नीचे मतलब निगेटिव मिलेगा। याद रहेगा? यस सर। अब यही इनइक्वालिटी में देखो कैसे यूज करेंगे, समझना जरा इसको। अब जैसे ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, फिर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 7 है, और डिवाइडेड बाई x माइनस 4 है, ग्रेटर देन 0 है। अब इसको तो नंबर लाइन पे रूट्स को दिखा दोगे, इसका रूट्स को निकालना पड़ेगा ना। तो क्या इसका रूट्स निकल पाएगा? इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो पहले,
डिस्क्रिमिनेंट से ही पता चलेगा कि रूट्स होगा भी कि नहीं होगा। यस सर। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू -2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 8, ये हो जाएगा 4 और -8 के 32। क्या इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है? रूट्स मिलेगा क्या? अब रूट्स नहीं मिलेगा तो इसका ग्राफ के बारे में सोचो कि रूट्स नहीं मिल रहा है तो इसका ग्राफ क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, या तो ये होगा और नहीं तो ये होगा। बोलो यस सर। कौन सा होगा? 1 होगा कि 2 होगा? सर ये सर ए अगर 0 होगा तो नीचे वाला होगा और ए ग्रेटर देन 0 होगा तो तुम्हारे सामने ए भाई जी हैं महाराज। ए जी कौन है? ए किसे बोलते हो? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बोलते हो। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? अब 1 पॉजिटिव नंबर ना होता है कि नेगेटिव नंबर होता है भाई? पॉजिटिव नंबर। तो 1 नंबर होगा ग्राफ की 2 नंबर? 1 नंबर। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गया ना। तब तो अगर ऊपर ग्राफ हो गया एक्स एक्सिस से तो वो कभी नेगेटिव होगा क्या? तो कंफर्म ना होगा कि ये ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है। क्या ये इसमें ये भी डाउट है कि वो नेगेटिव भी हो सकता है कुछ वैल्यू के लिए, कि कंफर्म हो गए? तो कंफर्म हो गए तो उसको बराबर के उधर भेज देंगे। सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो? अगर वो पूरी तरह से पॉजिटिव है तो हम दोनों तरफ उस चीज से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो जब इधर से हम एक्स स्क्वायर -2x + 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, और उधर डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। या ये भी बोलते हैं कि अगर कोई नंबर 5 हो, जैसे 5 हो तो 5 को उधर आराम से भेज सकते हैं। उसी तरह से ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, 5 नहीं है कुछ और है, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया कि वो पॉजिटिव है। समझ रहे बात को? तो यही चीज के लिए ये सारी मेहनत करनी पड़ी थी हमें। अब चीजें को मतलब अब देख रहे होगे कि चीजें तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। क्या x - 2 को भी भेज सकते हैं क्या? क्या x - 2 x - 7 x - 4 में से किसी को भेज सकते हैं? नहीं, क्योंकि x के कुछ पोर्शन के लिए वो पॉजिटिव भी है और x के कुछ पोर्शन के लिए नेगेटिव भी है। जो भी रूट्स दिया है, 2 दिया है, 7 दिया है, 4 दिया है, तो ये वाला जो नेगेटिव होगा वो कब होगा? जब x का वैल्यू 2 से कम डालोगे और x का वैल्यू अगर 2 से ज्यादा डालोगे तो तुम खुद सोचो कि 2 से ज्यादा नंबर डाल के 2 घटा रहे हो तो पॉजिटिव मिलेगा, और 2 से कम नंबर डाल के 2 घटाओगे तो 2 से कम में से 2 घटाओगे तो पक्की बात है नेगेटिव मिलेगा। तो इसीलिए ये सिर्फ चीजें जो है नोन नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दोनों हो रहा है। ये नहीं नोन है कि केवल पॉजिटिव होगा केवल नेगेटिव होगा, इसीलिए उसे नहीं भेजा जा सकता। तो उसको आप बनाएंगे, जैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या होगा? 2 होगा, फिर यहाँ से 7 होगा, फिर यहाँ से 4 होगा, तो 4 यहाँ बना दें। दोनों के बीच में होगा। हाँ, यही चीज गलती मत कर देना। फटाफट 2 7 और फिर नीचे वाला 4 उधर कर देना। 2 और 7 के बीच में 4 होता है भाई। अब बताओ, अगर x का कोफिशिएंट सारा जगह प्लस है तो शुरुआत कहाँ से होगी? प्लस से ना। माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। सॉल्व किसके लिए करना है? ग्रेटर देन 0। कहाँ से कहाँ आंसर? ग्रेटर देन 0। यहाँ से यहाँ तक ये काट देंगे, ये काट के हटा देंगे। ये ओपन होगा कि क्लोज? ओपन होगा। क्या है कि =0 है भी नहीं तो सारा जगह ओपन कर दो। =0 होता तो ऊपर वाला पे क्लोज करते, नीचे वाला पे ओपन करते। इक्वल टू है ही नहीं तो सोचना ही नहीं है। x बिलोंग्स टू 2 से लेके 4 तक, यूनियन 7 से लेके इंफिनिटी तक। बुझा रहे? समझ में आ रहा है? प्रिंट करिए इतना पहले। अब चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे ये पूरा कंप्लीट एक पैकेज बन जाए कॉन्सेप्ट का। चलिए यहाँ पे बताइए कि सबसे पहले
एक्स क्यू माइनस वन को फैक्टराइज करना पड़ेगा ना। यस सर। तो ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला से इसे फैक्टराइज किया जा सकता है क्या? यस सर। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जिन लोगों को नहीं याद है उनके लिए, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही है? यस सर। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, ये 1 का क्यूब लिख लो, ए क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा। तो a माइनस बी हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो x इंटू वन ए बी हो गया। 2ab नहीं होता है, a b होता है, तो a इंटू बी हो गया। अब प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, समझ में आया क्या? यस सर। अब चलो यहाँ पे आते हैं, x प्लस 3 x माइनस 4। अब नीचे वाला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? नेगेटिव। तो एक तो काम ये भी कर सकते हैं कि x के कोफिशिएंट का माइनस जो है उससे मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ और डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी पलट दें तो काम बन जाएगा। यस सर। इस केस में हम रहने देते हैं क्योंकि हम इसमें कुछ सिखाना चाहते हैं, क्योंकि इसका नीचे वाला का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, आप निकाल के देखिए। तो ये चीज सिखाना चाह रहे थे, नहीं तो भेजिएगा तो वही काम होगा। चलिए सबसे पहले ये बताइए कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको तो और फैक्टराइज करना पड़ेगा ना। तो ये भी तो क्वाड्रेटिक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। तो यस सर। और एक क्वाड्रेटिक हमारा ये भी है। तो इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने से पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट को चेक कर लिया जाए कि रूट्स मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि रूट्स मिले ही नहीं। सही बात बोल रहे हैं ना? यस सर। तो जरा निकाला जाए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में है पावर के, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 1 का स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया -4 इंटू 1 का वैल्यू a और c का वैल्यू 1। बताइए 1 - 4 आया -3। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, निगेटिव है कि पॉजिटिव? नेगेटिव सर। नेगेटिव है। तो अब बताइए कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया तो ग्राफ कौन सा होगा? यही वाला ना दोनों? यस सर। पहला पोर्शन का होगा कि ग्राफ की दूसरा पोर्शन का होगा? पहला पोर्शन। पहला पोर्शन, क्योंकि a पॉजिटिव है, इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो अगर ये पूरी तरह से हमको पता चल गया कि ये पॉजिटिव है तो ये ग्राफ, तो ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस से ऊपर है और यही y का वैल्यू होता है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गया ना। यस सर। तो अगर पॉजिटिव नंबर है तो इसको फालतू ये इधर रखे हुए उधर भेज के कहानी खत्म करते हैं। हाँ बोलिए। यस सर। पॉजिटिव नंबर से हम दोनों तरफ डिवाइड कर दें, कोई फर्क पड़ता है क्या? नो सर। तो वो फालतू का पड़ा हुआ है हमारी तरफ डिस्टर्ब करने के लिए, हटा दिए उसको। फिर नीचे वाला को जरा देखिए ध्यान से, नीचे वाला का डिस्क्रिमिनेंट जरा निकालते हैं। तो नीचे वाला के लिए पहले बताइए a क्या है? -1 है, b क्या है? 5 है, यस सर। और c क्या है? -8 है। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? b स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर -4, a का वैल्यू -1 और c का वैल्यू -8। ये बताइए 50-25 हुआ, क्या को माइनस है इसमें? 3। तो 3 को माइनस है तो माइनस आएगा, 8 चौके 32। अब बताओ निगेटिव है कि पॉजिटिव? 25 और 5 30 और 2 32 -7। निगेटिव है कि पॉजिटिव? नेगेटिव है। तो इसका ग्राफ या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड, बोलो पहला कि दूसरा? सर दूसरा। क्या है दूसरा? सर ए नेगेटिव है। ए नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो ये ऑलवेज नेगेटिव हो गया कि ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, ये बताओ। ए ऑलवेज नेगेटिव। नहीं नहीं, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया? y एक्सिस के नीचे है, सॉरी x एक्सिस के नीचे है। तो x एक्सिस के नीचे जो होता है वो नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये ऑलवेज नेगेटिव हो गया ना। यस सर। क्या किसी भी x के लिए वो ऊपर जा रहा है x एक्सिस के? नो सर। तो इसका मतलब जब उसको भेजेंगे हम तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? यस सर पलटेंगे।
देखो जब हम जानते नहीं है ना कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि दोनों है, तब नहीं भेज सकते हैं। जब जान चुके हैं कि निगेटिव है तो भेजेंगे, इनइक्वालिटी पलट देंगे। कुछ एक्स के लिए वो पॉजिटिव भी हो और कुछ एक्स के लिए वो निगेटिव भी हो तो नहीं भेज सकते हैं साहब। तो अभी भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? भेजेंगे। तो भेज दीजिए। तो भेज देंगे तो x माइनस 1 हो जाएगी और x प्लस 3 हो जाएगा और x माइनस 4 हो जाएगा और बस डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाएगा। ये तो चला गया उधर, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी पलट के कहानी बंद हो गई उसकी। याद करिए जरा, याद करिएगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव है तो हम क्या बोलते थे कि दोनों तरफ माइनस से गुना करके इनइक्वालिटी पलट दो। तो जैसे ही तुम माइनस से गुना करते तो ये पूरा साइन बदलता कि नहीं नीचे वाला? ये सब बदल जाता। मतलब मैं ये समझाने वाला हूँ कि उस तरह से भी वही आता जो अभी आया हुआ है। तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते तो ये सारे प्लस हो जाते हैं, ये सारे प्लस हो जाते हैं और डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाता। यानी कि नीचे वाला एक्सप्रेशन क्या दिखता अब आपको? एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 8 दिखता। यस सर। अब देखो तो जरा इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है कि पॉजिटिव है? फिर से निगेटिव होगा और वो भी माइनस साथ ही होगा। करके देख लेना। अब डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो चुका है, ऑलवेज निगेटिव हो चुका है? बताओ सर -7 माइनस ही होगा, कंफर्म है वो, हम पहले ही बोले हुए हैं। निकाले? संतुष्ट हो गए? बहुत बढ़िया। करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। सर जी को चेक करना चाहिए कि सर जी कहीं धोखा तो नहीं दे रहे हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो चुका है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो पहला ना ग्राफ होगा अब तो। यस सर। तो पहला ग्राफ हो गया तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया तो भेजोगे डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी पलटेगी? नो सर। तो पहले ही तो पलट चुके थे ना माइनस से गुना करके। यस सर। तो वही ना आएगा। क्लिक हुआ? नहीं समझ में आया? माइनस से दोनों तरफ। हाँ तो बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोल दिया करो, नहीं तो फिर से एक्सप्लेन करने लगेंगे, क्योंकि हमें एक्सप्लेन बहुत अच्छा करने आता है। ये +3 का क्या होगा? -3 आएगा ना वहां से तो। यस सर। तो ये -3 एक काम करते हैं, यहाँ पे -3 बना लेते हैं, यहाँ 1 बना लेते हैं और यहाँ 4 बना लेते हैं। क्या जगह कम नहीं पड़े? अब बताइए कि सबका डिग्री तो पॉजिटिव 1 ही है, ऑड नंबर है, तो शुरुआत प्लस से होगी, बदलेगा साइन कहीं नहीं, क्योंकि हम बताए हुए हैं ना साइन नहीं बदलेगा। यस सर। पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। सॉल्व किसके लिए करना है? तो क्या रूट्स वाले आंसर होंगे सारे? यस। ये वाला काट देंगे क्योंकि वो नीचे है। नीचे वाला नहीं चाहिए ना, ग्रेटर देन 0 वाला चाहिए जो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू ऊपर वाला चाहिए। -3 से 1 क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, 4 से इंफिनिटी। ये 4 था ना, 4 से इंफिनिटी। समझ में आया? यस सर। तो अब कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी अब तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। समझ रहे बात को? अब डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर मान लो डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तब क्या करोगे? सर तो नहीं भेजेंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट याद करो, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो कुछ एक्स के लिए निगेटिव भी होता है और कुछ एक्स के लिए पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है? बोलो। होता है सर। तो उस समय हम उस दोनों रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे, जैसे कि ये सब होते हैं। इसके रूट्स रियल हैं कि नहीं दोनों? यस सर। तो इसको जैसे ये क्वाड्रेटिक था तो इसका जो रूट्स आता है उसको भी हम नंबर लाइन पे जैसे ये प्लॉट करते हैं वो प्लॉट कर देंगे और प्लस माइनस जो होता है वो कर लेंगे। अगर कोई इवन स्क्वायर होगा तो उस पे मत बदलो वाली साइन तो बताए ही थे ना, याद करो। अगर कोई स्क्वायर होता था तो हम बोलते थे कि वहां वाला जो रूट आएगा ना वहां पे क्रॉस पॉइंट देना है
और वहीं से ऊपर ग्राफ चल जाएगा, याद करो। यस सर। तो इस बात का भी ध्यान रखोगे। मैंने हर बात हमने बताया है, अब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। तो एक आध वीडियोस में हम लोग और क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि सारी बातें हमारे दिमाग से घूमने लगे। जब सारी बातें दिमाग में घूमने लगेगा तो क्वेश्चंस हमसे छूटेगा नहीं। जरा सोचो कि वो थ्योरी पढ़ा के क्वाड्रेटिक का डायरेक्ट ये क्वेश्चन दे देते, 2 क्वेश्चन नहीं बनवाते, तो वो चीजें नहीं समझ पाते कि ये ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, क्या हो रहा है। सारी बातें दिमाग में घुमाना पड़ता है स्टूडेंट का। बातें तो सब होती है, सही ही होती है ना, गलत थोड़ी होती है। और